वेलकम बैक टू डे 50 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो आज हम 50 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं अपने। और कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको जो ये 50 सेशंस तक मेरे साथ बने रहे और जो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रख रहे हैं। और आज हम 50% कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जल्दी हम 100% भी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू आप सभी का जो जो हम मेरे साथ इस जर्नी में बने रहे। और आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, वो चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं। अब हम एक प्रॉपर ऊप बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं हम अपने आज के टॉपिक में। ठीक है। तो अब तक हमने सीख लिया कि क्लासेस ऊप्स क्या होते हैं, और एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मैजिक मेथड्स, क्लास एंड स्टैटिक मेथड्स, कंपोजिशन, और लास्ट क्लास में हमने सीखा कि प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो जो आज हम बनाने वाले हैं वो हमारा होगा बैंक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो क्योंकि एक टीएक्सटी फाइल है, ये हमारी कोई पीवाई फाइल नहीं है। मैं ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये फाइल बनेंगे, स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको। ठीक है। तो प्रोजेक्ट का डिज़ाइन क्या रहने वाला है। प्रोजेक्ट का डिज़ाइन हमारा सिंपल रहेगा। एक हमारी होगी अकाउंट क्लास, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, एक बैंक अकाउंट का डेटा ले रहे होंगे। और मतलब ले रहे होंगे या बैंक अकाउंट का डेटा पे जो भी काम होगा वो सारा हमारा अकाउंट क्लास में होगा। बैंक स्टोरेज, आपको स्टोरेज वाली फाइल से ही सब, वो स्टोरेज वाले नाम से ही समझ आ गया होगा कि यहाँ पे फाइल का काम हो रहा होगा सारा। और ये उन्हीं को समझ आएगा जो लास्ट क्लास में प्रोजेक्ट रिफैक्टरिंग वाली आपने देखी होगी वीडियो, उसी में आपको मैंने बताया था कि स्टोरेज और मैनेजर फाइल में हमने क्या क्या किया था। और मैनेजर फाइल में हम क्या करेंगे, लॉजिक और ऑपरेशंस पे काम करेंगे। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक मेन डॉट पी वाई बनाएंगे, जो कि होगी हमारी मेन्यू और कंट्रोल के लिए। ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं आज के प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हमारा एक सिंपल रहेगा। प्रोजेक्ट हमारा एक फोल्डर होगा, और मतलब प्रोजेक्ट फोल्डर में जो सबसे पहली हमारी फाइल होगी वो होगी मेन डॉट पी वाई। और सिंपली हमारी अगली फाइल जो होगी वो होगी अकाउंट डॉट पी वाई। और जो अगली फाइल होगी जो हमारी वो होगी स्टोरेज डॉट पी वाई। और लास्ट फाइल जो होगी वो होगी हमारी मैनेजर डॉट पी वाई। ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे अपने पहली क्लास की तरफ, जो हम बनाने वाले हैं अकाउंट क्लास। ठीक है। जो हमारा होगा डेटा मॉडल कि अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अपनी बनाते हैं अकाउंट डॉट पी वाई नाइन नाम से फाइल। और यहाँ पे हम सिंपली क्लास बनाते हैं अकाउंट। अब देखो यार, क्लास बना दी अकाउंट, अब हमें एक कंस्ट्रक्टर भी इसका बनाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर में हम सिंपली क्या करेंगे, सेल्फ कीवर्ड का यूज करके हम अकाउंट नंबर लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे नेम, एक सेकेंड, नेम और बैलेंस। और सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर को हम असाइन कर देंगे अकाउंट नंबर। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम को हम असाइन कर देंगे नेम। फिर हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस को हम असाइन कर देंगे बैलेंस। ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अगला हमारा जो फंक्शन आएगा वो यहाँ पे आएगा, या मेथड जो आएगा वो आएगा डिपॉजिट का, जिसमें सेल्फ और अमाउंट होगा हमारा। और यहाँ पे हम सिंपली क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट बैलेंस, क्योंकि अमाउंट जो ऐड होगा वो हमारा बैलेंस में ऐड होगा, प्लस इक्वल्स टू अमाउंट। ठीक है। और अगर हम करते हैं यहाँ पे डेफ विड्रॉ, और यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का यूज करके हम ले लेते हैं अमाउंट को ही, कि जो अमाउंट विड्रॉ करना चाहता है यूजर। यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या जो हमारा अमाउंट है वो बैलेंस से कम है। अगर वो बैलेंस से कम है तो हम उसको इजीली विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस के अंदर ही है वो। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा, सेल्फ डॉट बैलेंस आएगा, सेल्फ डॉट बैलेंस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर वो कम है तो सिंपली बैलेंस में से हम माइनस करवा देंगे अपने अमाउंट को। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करवा देंगे ट्रू। और फिर यहाँ से हम रिटर्न करवा देंगे फॉल्स। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक मैजिक मेथड का यूज़ करेंगे जो कि होगा हमारा एस टी आर। और यहाँ पे हम सिंपली सेल्फ का यूज़ कर रहे होंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे एक एफ स्ट्रिंग को, जो कि होगी हमारी सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर। और अगली होगी हमारी सेल्फ डॉट नेम। और अगली होगी हमारी सेल्फ डॉट
बैलेंस। तो ये थी हमारी अकाउंट क्लास, जिसमें हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रक्चर कि हमारा अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अकाउंट का डेटा और बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर डिपॉजिट होगा तो क्या बिहेवियर होगा, बैलेंस अपडेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अमाउंट, और अगर विड्रॉ होगा तो बैलेंस में से माइनस हो जाएगा अमाउंट। तो ये सिंपली हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हमें फाइल का काम करना होगा, तो हम बनाते हैं यहाँ पे हमारी फाइल का नाम होगा storage.py। storage.py। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली स्टोरेज करनी है तो CSV फाइल में ही स्टोरेज करेंगे, और इंपोर्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेंगे हम अकाउंट से, फ्रॉम इंपोर्ट नहीं, सॉरी, फ्रॉम अकाउंट आएगा। अकाउंट मॉड्यूल से अपना इंपोर्ट करो अकाउंट क्लास को। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम को डिफाइन कर देते हैं, जो कि होगी हमारी accounts.csv। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास बना लेते हैं बैंक स्टोरेज के नाम से, और बैंक स्टोरेज के नाम से क्लास बना के अपना सबसे पहला स्टैटिक मेथड बनाते हैं, जो कि हमारा होगा init फाइल, init अंडरस्कोर फाइल। और फाइल बनाने के लिए हम सिंपली ट्राई ब्लॉक का यूज़ करेंगे। ये चेक करेंगे कि फाइल हमारी क्या पहले से एग्जिस्ट करती है, फाइल कौन सी है हमारी, फाइल नेम, और इसको हम ओपन कराएंगे रीड मोड में। और अगर ओपन होगी तो सिंपली पास कर दो कि हाँ एग्जिस्ट करती है। एक्सेप्ट में सिंपली लो फाइल नॉट फाउंड एरर, और यहाँ पे सिंपली ओपन करा लो फाइल को राइट मोड में। और राइट मोड में ओपन कराने के बाद न्यू लाइन को सेट कर दो ब्लैंक, और यहाँ पे एस एफ, और यहाँ पे हेडर को राइट करा दो। राइट में राइट क्या कराना है यहाँ पे, अकाउंट नंबर, और यहाँ पे अकाउंट नंबर के बाद नेम कोमा बैलेंस बैकस्लैश एम। ठीक है, तो ये हमने अपना हेडर राइट करवा दिया। अब हमारा आता है अगला स्टैटिक मेथड, जो कि होने वाला है हमारा डेफ सेव। हमें अकाउंट की डिटेल्स सेव करानी है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट की डिटेल्स को लेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कराएंगे फाइल को अपेंड मोड में, क्योंकि हमें डेटा को ऐड कराना है। और न्यू लाइन को हम सेट कर देंगे ब्लैंक, और फिर हम क्या करेंगे, इसको एज एफ ओपन करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एफ डॉट राइटर नहीं, सॉरी, CSV डॉट राइटर का यूज़ करके फाइल एफ के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइटर डॉट राइटरों का यूज़ करके हम सिंपली रो राइट करवाएंगे अपनी, जो कि हमारी लिस्ट की फॉर्म में पास होगी, अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर। ठीक है, और हमें यहाँ पे राइट करवाना है अकाउंट डॉट नेम को, और फिर हमें अकाउंट डॉट बैलेंस को राइट कराना है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा राइट होगा, सेव होगा इस फाइल में। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अब हम बनाएंगे अपना अगला स्टैटिक मेथड, जो कि होगा हमारा गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट, ये बार बार मैं लास्ट क्लास के प्रोजेक्ट को याद कर रहा हूँ, तो तभी कंफ्यूजन हो रही है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे ओपन कराने से पहले हम एक काम करते हैं, अकाउंट्स लिस्ट अपनी बना लेते हैं। अकाउंट्स लिस्ट को बना के अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ओपन कराएंगे अपनी फाइल को। हमें कराना है रीड मोड में ओपन, राइट में नहीं, सॉरी, रीड में। और हमें इसको ओपन कराना है एस एफ, और यहाँ पे हम बनाएंगे रीडर ऑब्जेक्ट, जो कि होगा हमारा CSV डॉट रीडर फाइल एफ के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ रीडर का यूज करके हेडर को स्किप कर देंगे, और उसके बाद फॉर रो इन रीडर, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट्स में अपेंड करवा देंगे उस रो को। कैसे अपेंड कराएंगे, अकाउंट क्लास की हमें कौन सी रो, मतलब कौन से एलिमेंट को, मतलब रो ऑफ जीरो, क्योंकि रो ऑफ जीरो मतलब रो जो हमारी लिस्ट आएगी उसमें रो ऑफ जीरो क्या है, हमारा है अकाउंट नंबर। और फिर हम करवाएंगे रो ऑफ वन, रो ऑफ वन क्या है, हमारा नेम। और फिर हम बैलेंस को करवाएंगे, तो वो हम डायरेक्ट फ्लोट में ही करवाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि डेसिमल प्लेसेस भी काउंट हो जाए, फ्लोट ऑफ रो ऑफ टू। ठीक है, जो भी बैलेंस हमारा आएगा उसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में अपेंड करवा दिया। और उसके बाद यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अकाउंट्स को।
ठीक है, अकाउंट्स लिस्ट को रिटर्न कर दिया। अगला हमारा जो स्टैटिक मेथड आता है वो होगा हमारा डेफ ओवरराइट अकाउंट। तो यहाँ क्या हो रहा होगा हमारी बताता है हम आपको। तो यहाँ पे सिंपली अकाउंट्स लिस्ट आ रही होगी। तो अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे सिंपली हम ओपन कराएंगे विद ओपन फाइल नेम, इसको राइट मोड में ओपन करेंगे और यहाँ पे न्यू लाइन को हम ब्लैंक कर देंगे और एज एफ। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे csv डॉट राइटर का यूज करके फाइल एफ के लिए। और यहाँ पे हम राइटर डॉट राइटरों का यूज करके अकाउंट नंबर और यहाँ पे फिर नेम, और ये हम हेडर ही वापस से राइट करवा रहे हैं क्योंकि ओवर राइट करना चाह रहे हैं हम डेटा को। और यहाँ पे फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स की अकाउंट्स जो हमारी लिस्ट ऑफ लिस्ट रिटर्न होगी उससे हम सिंपली यहाँ पे राइटर डॉट राइटरों का यूज करके क्या करेंगे, राइटर डॉट राइटरों का राइटर डॉट राइटर, और यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे लिस्ट अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर और अकाउंट डॉट नेम और अकाउंट डॉट यहाँ पे हमारा आएगा बैलेंस। ठीक है, तो ये थे हमारी मैनेजर डॉट पी वाई जिसमें हमने फाइल को इनिशियलाइज करना, सेव स्टूडेंट, गेट ऑल स्टूडेंट्स और अकाउंट को ओवरराइड करने का फंक्शन बनाया है या मेथड बनाया है जो कि हमारी स्टैटिक मेथड है। ठीक है, तो ये क्लास सिर्फ फाइल का काम करेगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास अपनी अगली क्लास की तरफ जो कि हमारी होगी मैनेजर डॉट पी वाई। मैनेजर डॉट पी वाई मैनेजर डॉट पी वाई में हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम स्टोरेज से हम एक काम करते हैं, पहले स्टोरेज से नहीं अकाउंट से अकाउंट का स्ट्रक्चर भी इंपोर्ट करा लेते हैं अकाउंट। और यहाँ पे हम स्टोरेज से इंपोर्ट करा लेते हैं बैंक स्टोरेज क्लास को। और सिंपली मैं यहाँ पे क्लास बना देता हूँ बैंक मैनेजर। और यहाँ पे मैं एक पहला स्टैटिक मेथड बनाता हूँ जो कि हमारा होने वाला है स्टैटिक मेथड होगा क्रिएट अकाउंट, की अकाउंट अभी क्रिएट ही करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट नंबर को इनपुट ले लेंगे, इनपुट एंटर अकाउंट नंबर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेम को इनपुट ले लेंगे, एंटर नेम। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैलेंस को इनपुट ले लेंगे, हमें यहाँ पे फ्लोट के फॉर्म में इनपुट लेना होगा जो कि हमारा आएगा एंटर ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि बैलेंस को अभी हम अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्रिएट कर लिया हमने, डिटेल्स इनपुट ले ली। अकाउंट क्रिएट कैसे होगा, अकाउंट स्ट्रक्चर से, जो हमने अकाउंट स्ट्रक्चर बनाया था अपना अकाउंट क्लास में। तो यहाँ पे अकाउंट क्लास को कॉल कर लेते हैं हम, और अकाउंट क्लास को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे पास कर देते हैं अकाउंट अंडरस्कोर नंबर और नेम और बैलेंस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैंक स्टोरेज का यूज करके हम इस अकाउंट की डिटेल्स को सेव करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं सेव अकाउंट और यहाँ पे हम सिंपली अकाउंट की डिटेल्स को पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ हम प्रिंट करवा लेते हैं अपने अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया अब। ठीक है, तो अगला स्टैटिक मेथड जो हमारा बनेगा, स्टैटिक मेथड वो बनेगा अकाउंट्स को व्यू करने का, व्यू अकाउंट्स। ये कैसे काम कर रहा होगा, यहाँ पे सिंपली हम अकाउंट्स की लिस्ट जो वहां से रिटर्न हो रही थी वो बैंक स्टोरेज डॉट हम गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर अकाउंट से सारे अकाउंट्स की लिस्ट को ले लेंगे और यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे अकाउंट ऑल अकाउंट्स को। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा देंगे अकाउंट को, अकाउंट की डिटेल्स को प्रिंट करवा दिया। बढ़ते हैं अगले स्टैटिक मेथड की तरफ जो कि होगा हमारा डिपॉजिट। डिपॉजिट में हमारा क्या हो रहा होगा,
हम अकाउंट नंबर का इनपुट लेंगे, अकाउंट नंबर इनपुट ले लेंगे, एंटर अकाउंट नंबर, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमाउंट का इनपुट ले लेंगे जो कि होगा हमारा फ्लोट ऑफ इनपुट एंटर अमाउंट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अकाउंट्स वाली लिस्ट लेंगे, क्योंकि हमें अकाउंट को सर्च करना पड़ेगा ताकि उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारी जो वैल्यू है वो अपडेट हो। बैंक स्टोरेज से हम गेट ऑल अकाउंट से अकाउंट की डिटेल्स ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स, अब हम चेक करेंगे क्या वो अकाउंट हमारा एग्जिस्ट भी करता है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो अकाउंट, इफ अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू, यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐसे नहीं, एसीसी नंबर हमने इस तरीके से सेव करा, अकाउंट नंबर इक्वल्स टू एसीसी अंडरस्कोर अकाउंट नंबर, ये हमारा इनपुट है जो यूजर ने दिया होगा। तो सिंपली क्या करो, अकाउंट में सिंपली डिपॉजिट कर दो अपने अमाउंट को। ठीक है, अमाउंट को डिपॉजिट कर दो, और फिर इसके बाद क्या करो, बैंक स्टोरेज। अब हमें पता है कि जो फाइल CSV फाइल है उसमें डायरेक्ट हम अपडेट नहीं कर सकते, तो हमें ओवरराइट करना पड़ता है डेटा, इसलिए हमने वो ओवरराइट वाला फंक्शन बनाया था, ओवरराइट वाला मेथड बनाया था। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, ओवरराइट अकाउंट्स का को ओवरराइट अकाउंट्स मेथड को कॉल करके यहाँ पे सिंपली अकाउंट्स वाली लिस्ट अपनी पास कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अपडेट अभी लिस्ट में करा है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिटेड, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली रिटर्न कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे लूप के बाद कि अकाउंट नोट फाउंड, कि अकाउंट मिला ही नहीं, पूरा लूप उसने रन करके देख लिया, अकाउंट मिला ही नहीं, अकाउंट नोट फाउंड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना अगला स्टैटिक मेथड बनाएंगे जो कि होगा हमारा विड्रॉ का, डेफ विड्रॉ। ठीक है, तो अब विड्रॉ कैसे होगा, यहाँ पे सिंपली हमारा अकाउंट नंबर इनपुट लिया जाएगा, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि डिपॉजिट में सिर्फ ऐड हो रहा था, मतलब वो कॉल हो रहा था डिपॉजिट वाला फंक्शन, यहाँ पे विड्रॉ वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इसको यहाँ से हटा के हम सिंपली ये अकाउंट नंबर इनपुट ले लिया, अमाउंट इनपुट ले लिया, अकाउंट्स सारे फेच कर लिए, उसके बाद अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर से हमने अकाउंट मैच कर लिया कि डिटेल्स मिल गई, और यहाँ पे बस अकाउंट डॉट विड्रॉ कॉल कर लेंगे डिपॉजिट की जगह, तो इसकी जगह कॉल कर लेते हैं विड्रॉ। ठीक है, तो विड्रॉ कॉल करने के बाद बैंक स्टोरेज डॉट ओवरराइट अकाउंट्स से हम अकाउंट्स को ओवरराइट कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर याद हो हमने वहाँ पे एक कंडीशन वो चेक करी थी, यहाँ रिटर्न की जरूरत नहीं है, हमने वहाँ पे एक कंडीशन वो चेक करी थी कि अमाउंट के बैलेंस से कम है, अगर नहीं है तो फिर हमारा फॉल्स रिटर्न हो रहा था, तो वो फॉल्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंपली ले लेंगे एल्स, एल्स में लिख देंगे इनसफिशियंट बैलेंस। ठीक है, और यहाँ से हम अब रिटर्न कर देंगे रिटर्न। ठीक है, और फिर हम प्रिंट करवा देंगे अकाउंट नोट फाउंड अगर हमारा अकाउंट नहीं मिला। तो ये था हमारा मैनेजर क्लास, और इसमें क्या हुआ कि ये यूजर से बात कर रही है, लॉजिक अप्लाई कर रही है, और स्टोरेज को बोलती है कि इस वैल्यू को अपडेट कर दो। ठीक है, अब आती है हमारी लास्ट फाइल जो कि होगी मेन डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई। तो अब मेन डॉट पी वाई में हमारा कंट्रोल और मेन्यू बन रहा होगा, फ्रॉम स्टोरेज हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे बैंक स्टोरेज को, फ्रॉम मैनेजर हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे बैंक मैनेजर को। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, पहले फाइल को इनिशियलाइज कर देते हैं, बैंक स्टोरेज डॉट इनिट फाइल, फाइल को इनिशियलाइज कर दिया, और लूप रन करेंगे वाइल ट्रू, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे बैकस्लैश n, जो कि हमें करवाना है क्रिएट अकाउंट, अकाउंट क्रिएट करवाना है। फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं बैकस्लैश n2, जो कि हमें प्रिंट करवाना है व्यू अकाउंट्स। फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे बैकस्लैश n3, जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे कि डिपॉजिट करना चाहता है यूज़र, और फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं बैकस्लैश n4,
जो कि हम प्रिंट करवाएंगे विड्रॉ को, और फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं अपनी फिफ्थ फंक्शनैलिटी जो कि होगी एग्जिट की, एग्जिट। ठीक है, और अब हम चॉइस को इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर चॉइस, चॉइस एंटर करवा के हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, और हम एक काम करते हैं सारी पहले चॉइसेस, या फिर एक एक करके लिख लेते हैं, बैंक मैनेजर डॉट क्रिएट अकाउंट, अकाउंट क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2 करेंगे, 2, और फिर हम क्या करेंगे, बैंक मैनेजर डॉट व्यू अकाउंट्स, की हमें अकाउंट्स को व्यू करना है, और फिर हम क्या करेंगे, थर्ड चॉइस चेक करेंगे अपनी, इक्वल्स टू थर्ड, और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे डिपॉजिट वाली फंक्शनैलिटी को कॉल कर लेंगे, और अगर हमारी चॉइस 4 है तो सिंपली यहाँ पे बैंक मैनेजर डॉट विड्रॉ को कॉल कर लेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे, चॉइस अगर हमारी 5 है तो हम सिंपली यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके लूप एग्जिट कर देंगे, एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे इनवैलिड चॉइस, एज सिंपल एज दैट। तो सारी फाइल्स हमने क्रिएट कर ली है, प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है। तो मेन डॉट पी वाई में हमारा कंट्रोल रूम बना पूरा, और अकाउंट क्रिएट का अकाउंट स्ट्रक्चर ये रहा। मैनेजर डॉट पी वाई में हमारी सारी डिटेल्स वगैरह अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस लग रहे थे यहाँ पे। स्टोरेज डॉट पी वाई में हमारा सिंपली फाइल के ऑपरेशंस हो रहे थे। ठीक है, तो इस कोड को एक बार रन करके भी देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने डे 50 में, और यहाँ पे सिंपली हम रन करते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो हमें अकाउंट क्रिएट करना है, सॉरी, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट नंबर 1001 करते हैं, नेम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अमन, ओपनिंग बैलेंस 8000 रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद दूसरा अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, सैम, ओ सॉरी, यहाँ पे अब ये सैम भी स्टोर हो चुका है, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको एक बार एग्जिट करते हैं और वापस से रन करते हैं। इसको एक बार हम क्या करते हैं, डिलीट करवाते हैं, डिलीट करवाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इसको वापस से रन करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक और अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि होगा हमारा 1002, और यहाँ पे सैम, और ओपनिंग बैलेंस 9000। तो दोनों डिटेल्स आ गई हमारी CSV फाइल में। अब व्यू अकाउंट्स करते हैं, तो आया फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो गई, हमारा मैनेजर डॉट पी वाई में एरर आ रहा है ना, फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स, फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। एक बार चलते हैं मैनेजर डॉट पी वाई में, तो कहाँ पे है हमारा, फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स, हमारा व्यू अकाउंट्स में वो तो जाना चाहिए प्रिंट। फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स के अकाउंट्स हमारा कोई फंक्शन भी है क्या, फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, स्टोरेज डॉट पी वाई में चेक करते हैं। अकाउंट्स लिस्ट बनाई, रिटर्न अकाउंट्स, हम रिटर्न तो अकाउंट्स ही करा रहे हैं, तो कौन सा अलग से अकाउंट्स नाम से फंक्शन बन गया हमारा। मेन डॉट पी वाई में तो कुछ नहीं होगा, अकाउंट डॉट पी वाई में चेक करते हैं। अकाउंट डॉट पी वाई में भी कुछ नहीं है, तो ये एरर आ कैसे रहा है, ऑल अकाउंट्स मैनेजर डॉट पी वाई में कोई एरर है। हमने व्यू अकाउंट्स कॉल किया तो मैनेजर डॉट पी वाई में अकाउंट्स इक्वल्स टू बैंक स्टोरी डॉट गेट ऑल अकाउंट्स, ओके, ये रहा एरर। अब हम इसको रन करते हैं।
अब हम क्या करते हैं, व्यू अकाउंट्स करते हैं। तो अब हमारे अकाउंट्स आ गए 1001 अमन 8000, 1002 सैम 9000। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अमाउंट को अपडेट करके भी देख लेते हैं। अकाउंट्स डॉट सी एस वी में अपने चल के एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिपॉजिट कराते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर 1001 और हमें अमाउंट डालना है 2000। ठीक है, तो डेटा सारा क्या हो गया, ओवर राइट हो गया। राइटर डॉट राइटर अकाउंट नंबर कॉमा नेम कॉमा बैलेंस। ओके, यहाँ पे अगर आ गया हमारा, तो ये होगा हमारा स्टोरेज डॉट पी वाई में। तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है कि राइटर डॉट राइटर। ओके, हमने यहाँ पे लिस्ट पास नहीं करी, तो स्टोरेज डॉट पी वाई में जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे। तो ये छोटे से एरर के चक्कर में हमारा पूरा डेटा खराब हो गया। तो अकाउंट्स डॉट सी एस वी में जाके हम इसको डिलीट कर देते हैं, वापस से फाइल बनाएंगे अपनी। इस तरीके से एरर्स पता लगते हैं, इस तरीके से सॉल्व होते हैं। अकाउंट क्रिएट करना है 1001 अमन, ओपनिंग बैलेंस रखते हैं 8000। ठीक है, चलते हैं अपने अकाउंट डॉट सी एस वी में। उसके बाद अपना सेकेंड अकाउंट ओपन करते हैं, जो होगा हमारा 1002 सैम 9000। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे व्यू अकाउंट्स करते हैं। तो अकाउंट्स की डिटेल्स आ गई हमारे पास। अब हम डिपॉजिट करके देख लेते हैं। 1001 में 2000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारा बैलेंस अपडेट हो चुका है 10,000। और हम एक काम करते हैं, विड्रॉ करते हैं अकाउंट नंबर 1002 से, और 5000 विड्रॉ करना है। तो हमारा बैलेंस विड्रॉ हो गया, इनसफिशियंट दिखा रहा है। 1002 में 9000 बैलेंस है, तो इनसफिशियंट क्यों दिखा रहा है, चेक करते हैं अपने स्टोरेज डॉट पी वाई में। नहीं सॉरी, मैनेजर डॉट पी वाई, मैनेजर डॉट पी वाई में अकाउंट डॉट डिपॉजिट, अकाउंट डॉट विड्रॉ। तो अकाउंट वाले में इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू सेल्फ डॉट बैलेंस, हमारा अमाउंट लेस ही था 5000, वो था लेस हमारे सेल्फ डॉट बैलेंस, अकाउंट नंबर नेम कॉमा बैलेंस। ये इनसफिशियंट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे 9000 तो ऐड कर रखा है। एक बार दोबारा रन करके देखते हैं इसको। एक काम करते हैं, पहले हम विड्रॉ करके देखते हैं 1001 से 5000। अमाउंट डिपॉजिटेड, विड्रॉ में भी अमाउंट डिपॉजिटेड, तो मैनेजर डॉट पी वाई में कोई गलती होगी हमसे लग रहा है। विड्रॉ वाले में हमने अकाउंट डॉट विड्रॉ को कॉल किया, ओवर राइट अकाउंट। ओह, यहाँ पे हमने मैसेज ही गलत प्रिंट करवा रखा है, सॉरी। तो मैसेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अमाउंट विड्रॉ, ठीक है। और यहाँ पे हमने और क्या गलती करी है, यहाँ पे अमाउंट पास हो रहा है, अकाउंट डॉट विड्रॉ में जाएगा, ये अमाउंट पास करेगा, अकाउंट डॉट विड्रॉ में जाके अमाउंट लेगा। इफ अमाउंट इज लेस देन इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अमाउंट। तो एक बार हम एक काम करते हैं, व्यू और अकाउंट्स में जाके एक बार देखते हैं। वहाँ से 5000 हमारे 4000 हमारे निकल चुके हैं। हमने 4000 निकालते हैं ना, नहीं सॉरी 5000 निकालते हैं, क्योंकि 10,000 अमाउंट हो गया था। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे विड्रॉ करके देखते हैं सेकेंड अकाउंट नंबर से, जो कि है 1002, अमाउंट हमारा 5000। तो यहाँ पे इनसफिशियंट बैलेंस क्यों दिखा रहा है, ये चेक करते हैं मैनेजर डॉट पी वाई में। तो इफ अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर, अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर। तो ओके, हमारे से एक गलती हो गई यहाँ पे। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसके बाद एक और कंडीशन डालनी होगी, इफ अकाउंट डॉट विड्रॉ अमाउंट, क्योंकि वो जो हमारा रिटर्न कर रहा था, वो रिटर्न कर रहा था हमारा ट्रू और फॉल्स। तो तब हम इन दोनों को अपडेट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन को हटा देंगे, क्योंकि अपडेट अब ऊपर ही हो जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। अब हमारा ये सही से रन होना चाहिए। एक बार चलते हैं अपने अकाउंट डॉट सी एस वी में, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे विड्रॉ करवाते हैं
1002 और यहाँ पे अमाउंट होगा 5000 और अभी भी इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। अब तो नहीं दिखाना चाहिए इनसफिशिएंट बैलेंस। मैनेजर डॉट पी में इफ अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर और उसके बाद इफ अकाउंट डॉट विड्रॉ ऑफ अमाउंट, तो हम ओवरराइट कर देंगे अकाउंट्स को। तो अब तो सही होना चाहिए। काम करते हैं, इसको वापस से रन करके देखते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई। और अब हमें विड्रॉ करवाना है 1002, हमें विड्रॉ करवाना है 5000। अभी भी इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। ओके, तो गलती यहाँ पे हो रही है, हमें एल्स ब्लॉक को अंदर की तरफ रखना होगा, अंदर वाले इफ एल्स के साथ। ठीक है, तो अब हमारा बिल्कुल सही रन करेगा ये। हमें विड्रॉ करवाना है 1002 से 5000 और अब आ गया हमारा इनसफिशिएंट बैलेंस। अभी भी इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है। तो ये क्या दिक्कत आ रही है? अगर अकाउंट नंबर हमारा ये है, मैच करेगा तो वो उसमें जाएगा। इफ अकाउंट डॉट विड्रॉ अमाउंट, एक बार चलते हैं अकाउंट्स डॉट सी एस वी में। इफ अकाउंट डॉट विड्रॉ ऑफ अमाउंट, इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। फोर्थ, यहाँ पे 1002 5000, तो कुछ भी हमारा आउटपुट नहीं आया। मैनेजर डॉट पी वाई में चलते हैं, बैंक डॉट ओवरराइट अकाउंट्स। ओके, इस रिटर्न स्टेटमेंट को भी इधर करना होगा, ये नहीं सॉरी पीछे। तो अब रन करके देखते हैं, या हमारा अमाउंट अपडेट हो गया? नहीं हुआ। अब हमें विड्रॉ करना है, तो सिंपली 1002 5000। तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा, कहाँ गड़बड़ी हो रही है? फॉर अकाउंट इन अकाउंट्स इफ अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर इक्वल्स टू अकाउंट नंबर, तो हम सिंपली बैंक स्टोरेज इफ अकाउंट डॉट विड्रॉ ऑफ अमाउंट, तो ट्रू रिटर्न होगा। तो ये अगर फॉल्स रिटर्न होगा तो इनसफिशिएंट बैलेंस, और फिर सिंपली हम करा रहे हैं रिटर्न। तो ये चीज़ क्यों हो रही है, कहाँ एरर आ रहा है? तो चलते हैं अकाउंट डॉट विड्रॉ वाले में। अकाउंट के विड्रॉ वाले में इफ अमाउंट इज लेस देन स्टोरेज वाले को भी चेक कर लेते हैं। अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट बैलेंस, अकाउंट्स, तो ये भी हमारा सही काम कर रहा है और वो भी हमारा सही काम कर रहा है। इसको दोबारा रन करके देखते हैं, अकाउंट्स डॉट सी एस वी और पाइथन मेन डॉट पी वाई। हमें करना है विड्रॉ 1002 से 1000 करके देखते हैं अमाउंट विड्रॉ। अब हमारा बैलेंस अपडेट हो गया, तो वापस से फॉर चॉइस अकाउंट नंबर हम करते हैं यहाँ पे 1002 4000, तो अमाउंट विड्रॉ। तो अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और एग्जिट भी करके देख लेते हैं। एग्जिट भी कर गया, ठीक है। तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट। तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने एक ओप्स का प्रोजेक्ट बनाया, बैंक अकाउंट मैनेजिंग सिस्टम, और उसमें हमने यहाँ पे कितने एरर्स आ रहे थे उनको भी सॉल्व करना सीखा। और इन्हीं एरर्स से ही मतलब प्रोजेक्ट काम और प्रोजेक्ट को मतलब लॉजिकल अप्रोच कैसे लगती है, ये सब सीखा जाता है। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और 50 डेज मेरे साथ रहने के लिए और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।